हेलो मेरे प्यारे दोस्त, स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है कि लगातार जो है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के पास पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग इसके पहले बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। वहां से आप लोग देख सकते हैं और नहीं देखे हैं तो। और जो नए हैं इस चैनल के लिए वो जो है सब्सक्राइब करें और इस परिवार में शामिल हो जाए। हम लोग जो है इसके पहले वीडियो पढ़े हैं, अनुगमन वेग प्रतिरोध से संबंधित जो पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध से संबंधित सारे पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और हम लोग इस बार इस पूरे चैप्टर में का सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो ये पॉइंट है ओम नियम। ओम का जो नियम है सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम लोग ओम नियम से संबंधित पढ़ेंगे लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं ओम के नियम। पहले हम बता दें ओम के नियम में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था ओम, जो विद्युत धारा से संबंधित कुछ बातें बताई, उसे हम लोग ओम के नियम कहते हैं। ओम के नियम कहे तो है कि इसमें क्या कि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना, जैसे ताप, लंबाई, परिवर्तन किए बिना उसमें प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर के सीधा समानुपाती होती है। इसी को हम ओम नियम कहते हैं। यानी ओम जो इस बात को बताया था, उस बात को हम लोग कथन के रूप में लेते हैं। देखिए, कोई भी साइंटिस्ट है, अगर उस जो बात बताता है यानी कथन के रूप में देता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है, वो जीवन कहते हैं, हम लोग लिखते हैं। तो पहले हम इस कथन को लिख लेते हैं। किसी चालक के भौतिक अवस्था में ताप, लंबाई इत्यादि किसी चालक के भौतिक अवस्था में ताप, लंबाई इत्यादि में परिवर्तन किए बिना तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा तथा उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर की समानुपाती होती है। इस बात को ओम ने बताया था। यानी कि कहने का मतलब है, ये कोई चालक ए और बी है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये कुंजी है और ये बैटरी है, ठीक है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, यानी इसमें भी विभवांतर, यानी कि किसी चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसमें विभवांतर भी हो, वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आपको ऐसे भी समानुपाती आई, ये चीज होता है। यानी भी समानुपाती आई होता है इन दोनों के बीच के विभवांतर के, ठीक है। हम अब इस चीज को हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा V इक्वल टू आर आई, जहां इसको हम प्रतिरोध कहते हैं।
और प्रतिरोध कहे तो प्रतिरोध का अर्थ होता है किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करना। यानी ये भी जो है कि धारा के प्रवाहित हो रहा है, उस धारा के प्रवाहित में रुकावट उत्पन्न कर देना प्रतिरोध कहलाता है। इसके बारे में जो हम लोग एक अलग से वीडियो बनाए हैं जिसमें सारे प्रतिरोध से जो भी कन्फ्यूजन है उस सबको हम लोग दूर करने का प्रयास किए हैं। अभी यहाँ फिलहाल हम लोग जानेंगे कि ये प्रतिरोध है और V बराबर आर आई, तो यहाँ पे R इजकल टू V बटा आई, ये हो जाएंगे प्रतिरोध से संबंधित फॉर्मूला। यानी कि प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर V बटा आई। ठीक है, अब हम लोग इसके ग्राफ देखते हैं। यहाँ प्रतिरोध का ग्राफ है, आपको ये हो गया। हाँ, जैसे ये प्रतिरोध है V और I, एक दूसरे के दोनों क्या है, मतलब उल्टा है, यानी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। ये मान लीजिए I है और ये आपको विभवांतर है, तो दोनों के बीच जो ग्राफ बनते हैं ना, वो एक सीधी सरल रेखा बनती है। और जब सीधी कोई सरल रेखा बनती है ना, तो वो जो है ना ओम के नियम के जो है ना पालन करती है। इसका जो है ना, यानी विभवांतर और विद्युत धारा के जो बीच ग्राफ बनेगा ना, वो आपको एक सरल रेखा के रूप में, आपको हम बता दें कि जो भी मतलब है ओम के नियम का पालन करते हैं, उनकी ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में होती है। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, उनकी ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में नहीं होती है। अब देखिए, हम प्रतिरोध का जो है मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक होता है आपको ओम, ऐसे ओमेगा। ठीक है, जो एक ग्रीक शब्द है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यदि हम धारा के मान को 1 एम्पियर का दे, यदि धारा के मान को 1 एम्पियर का दे, तो इस स्थिति में R जो हो जाएगा ना आपको क्या, V के बराबर हो जाएगा। कब, जब धारा के मान 1 एम्पियर हो, तो प्रतिरोध और विभवांतर दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं 1 ओम की परिभाषा। 1 ओम की परिभाषा कब होगी, ये आपको जो है धारा के मान 1 एम्पियर और विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उसे 1 ओम कहते हैं। यानी कि 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में यदि 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसे हम 1 ओम कहते हैं। फिर से एक बार, जब किसी चालक के अंदर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि उनके सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो, तो उसे हम 1 ओम कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं ओम के नियम से, तो हम लोग संबंधित पढ़े ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ओम के नियम की उत्पत्ति को हम लोग पढ़ेंगे, जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग ये देखेंगे ओम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए, अगर ये आपको क्लास जो है कि लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अपने जो भी दोस्त हैं उन्हें शेयर कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति, ओम नियम की उत्पत्ति। देखिए, इस ओम नियम की उत्पत्ति के लिए एक हम जो है एक ट्रिक बना है, एक कंसेप्ट तैयार किए हैं, जो हम उस डायरेक्ट फॉर्मूला को लिखकर हम ओम से संबंधित जो भी उनकी उत्पत्ति है उसे हम हल कर सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूले है जिसे हम पहले देखते हैं। देखिए, E बराबर होता है V बटा L। क्लियर। और आपको F बराबर होता है आवेश इंटू बल, और E बराबर होता है F बटा M। क्लियर, F बटा M। और V
डी बराबर होता है यू प्लस ए टी और आई बराबर होता है एन ई ए डी। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ओम के नियम की उत्पत्ति में अप्लाई होने वाले ये सब के सब फॉर्मूले हैं। इन्हीं के द्वारा हम ओम के नियम का अप्लाई करेंगे। तो ये एग्जाम में नहीं लिखना है, इसे अपने इस नियम को हल करने के लिए मतलब इस नियम को साबित करने के लिए इन फॉर्मूले का यूज किया गया है। तो ये एक फॉर्मूला जो है ना, ये एक कंसेप्ट है जो हमें एग्जाम में नहीं लिखना है, ये हमें अपने लिए बनाया गया है। यानी कि पहले हम इसका यूज करेंगे, फिर इसका मान यहाँ रखेंगे, फिर इसका मान हम यहाँ रखेंगे, और फिर जब इसका मान हम यहाँ रखेंगे और इसका मान हम लोग जो है ना यहाँ रखेंगे। इनकी कहने का मतलब है ये फॉर्मूला जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबके सब एक दूसरे पर डिपेंड है। यानी कि अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो हमें ये जो फॉर्मूला ड्राइव करनी है इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इन फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम लोग आसानी से जो है ना इसे साबित कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इसके निगमन में देख लेते हैं। चलिए, माना यानी हम उस चीज को करेंगे जो जो ओम के नियम में है। माना एक चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल ए तथा लंबाई एल है तथा लंबाई एल इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई। माने कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल ए है तथा उसकी लंबाई एल है और उसमें प्रवाहित होने धारा एन है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है और इस चालक में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है, एन है। तो चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर भी हो। ये जो है आपके बोर्ड पे जो दिखाई दे रहे हैं ये सबके सब ओम नियम में इनका प्रयोग करना है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीका से आपको हम ओम नियम की उत्पत्ति को सिखाने वाले हैं। बस आप हमसे बने रहिए और देखिए जो है कि लाइक और शेयर करते रहें। चलिए तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे E बराबर V बाटा L। क्लियर? यानी कि आपको यहाँ E जो है और VL जो है इसके बारे में देखना है। तो देखिए V विभवांतर है, E जो है उसमें चालक की लंबाई है और E आपको जो है ना उसकी जो है विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र है। अब हम इसका प्रयोग इस फॉर्मूले से करते हैं। F बराबर होता है E इंटू ई, यानी इलेक्ट्रॉनों की आवेश और क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल E और इसका मान यहाँ से हम रखते हैं, ये वाला मान यहाँ रखते हैं E की जगह पे। तो V बाटा L, F बराबर होगा E V बटा में L। क्लियर? यानी F बल बराबर क्या हो गया, E V बटा L। अब आप लोग को पता है पढ़े होंगे F बराबर M A, उसी फॉर्मूला से हम यहाँ बनाते हैं। एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे F बराबर एम ए, तो यहाँ से हम इसको बनाएंगे तो A बराबर हो जाएगा F बटा में M। क्लियर? अब देखिए A
बराबर एफ का वैल्यू यहाँ सकते हैं ई भी बटा एल एम, यानी ए बराबर क्या होगा ई भी बटा एल एम। क्लियर। अब देखिए हमें ए का मान यहाँ से निकल गया। अब हम गति के नियम से, तो गति का नियम होता है v बराबर यू प्लस ए टी। क्या होता है v बराबर यू प्लस ए टी, तो हम इसमें d जोड़ देंगे तो इस जगह हमारा अनुगमन वेग, यानी वी डी बराबर यू प्लस ए टी। और इसमें u का मान जो होगा 0 होगा क्योंकि शून्य से स्टार्ट करती है चलना। अब प्लस a का मान हम यहाँ से रखेंगे। क्लियर। तो यहाँ से हम ई भी बटा आपको एम एल, ओके दिखाई दे रहा होगा। और टी, देखिए यहाँ टी का मान जो हम ना पता है क्या लेंगे, शांतिकाल। शांतिकाल यहाँ पर टी होगा, यानी उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, टाउ से। हो गया। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा वी डी बराबर ई भी टाउ बटा एम एल। क्लियर। अब हम इसका यूज इस फॉर्मूले में करने वाले हैं, तो यहाँ होगा आपको I बराबर एन ई भी ए भी डी। तो एन ई ए भी डी के मान पे देखिए यहाँ ये है, इसको यहाँ पर हम रखेंगे तो ई भी टाउ बटा एम एल। क्लियर। हमें यहाँ एक मान के हल करेंगे, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे करते हैं आई बटा 1। अब इससे इधर भेजेंगे, मतलब इस v को इधर भेजेंगे तो v हो जाएगा इधर आपको, और ये इधर जाएगा। मतलब कहने का है यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो v बटा आई बराबर में एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्लियर। और हमें पता है कि v बटा आई बराबर होता है r, यानी कि इसके बराबर r हो जाएगा, यानी r बराबर हो जाएगा एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, यानी कि हो जाएगा v बटा आई बराबर r। तो v बराबर आई आर, यानी v समानुपाती i। तो ये हो गया आपको ओम के नियम की उत्पत्ति। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही शॉर्टकट में है। आपको बस करना क्या है, इन सारे फॉर्मूले को क्लियर करके रखना है। अगर ये आपके दिमाग में ये सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हम आसानी से इस ओम के नियम के जो है ना साबित कर सकते हैं। बस ये फॉर्मूला ये एग्जाम में नहीं लिखा है, ये अपने लिए बनाया गया है ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट पता चले और किसका मान किस तरह से रखना है। क्लियर। तो हम लोग फिर जो है इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।